मदीना जहाँ पे गैर मुस्लिम अलाउ नहीं है वहाँ पे हिंदू फिर रहे थे। तो ये क्या है? इंडिया का झंडा भी लहराया गया है। तो यूएई है, वहाँ पे मंदिर है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं। उनका जो है ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। अच्छा। असल मेन चीज ये है अच्छा कि यूएई में ना मोस्टली जो पाकिस्तानीज हैं ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्सीज चला रहे हैं और लेबर में है। ठीक है। और आप यूएई में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंडिया डील कर रहा है। अच्छा। जितना भी आपका वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी डोमेन है हेल्थ केयर की, ठीक है। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपको नर्सिंग स्टाफ ऑलमोस्ट 90% केरला का मिलेगा। मस्जिद बनाना ठीक है, मंदिर बनाना क्यों गलत है? मस्जिद के साथ मंदिर हो तो ये बात ठीक रहेगी। इंडिया में तो है ऐसा। वो हिंदुस्तान है ना, हाँ। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क, ये मुसलमानों का वो है। लेकिन मैं तो अबू धाबी की बात कर रही हूँ ना। अबू धाबी जो भी है, जिस मर्जी कंट्री में जो कंट्री करते हैं करती रहे, लेकिन जो हमारे इस्लामी ममालिक है। अगर यूएई में मंदिर बन सकता है तो वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? ये मंदिर बनना आप किसी को मजहबी आजादी दे रहे हैं, ये इसमें कोई चीज़ मसला है, नहीं। जबरदस्त। आप यहाँ पे भी दें, ठीक आप है। यहाँ पे भी दें, जो चीजें इवन नई ना बनाए, हाँ। जो बनी हुई है वहाँ ही सिक्योर कर लें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। यूँ तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत में दोस्तों जब राम मंदिर बना था तो कितना ज्यादा उत्सव वहां पे भारत के अंदर हुआ था। और दोस्तों अभी भारत कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, कितना ज्यादा भारत के अंदर ग्रोथ हो रही है, कितना ज्यादा भारत आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों भारत को खुश करने के लिए दूसरे देश विदेश के प्रेसिडेंट से पता नहीं दोस्तों क्या क्या कर रहे हैं कि भारत वाले खुश हो जाए हमसे। अभी आपको पता होगा फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आए थे, वो भी काफी खुश होके गए। उन्होंने 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक अपने यहाँ स्टडी करवाने के लिए बोला गया है। और दोस्तों अभी यूए में अनाउंस हुआ है कि दोस्तों वहां पे पहला राम मंदिर बनेगा, जो कितना ज्यादा गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए कि इस्लामिक कंट्री जहाँ पे इस्लाम के लोग रहते हैं वहां पे भारत जैसे मंदिरों को निर्माण किया जा रहा है, ताकि वहां के रहने वाले भारत के जो लोग हैं वो उस मंदिर में अपनी आस्था दिखा सके। और दोस्तों ये अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए भी ये ऐसा कर रहा है, जिससे कि भारत के साथ उनकी दोस्ती और ज्यादा आगे बढ़े। क्योंकि इन फ्यूचर जब हमारी जरूरत होगी तो उनको हमारी जरूरत की कमी बिल्कुल ना लगे, हम हमेशा उनके साथ खड़ा रहें। इसलिए दोस्तों भारतीयों को खुश करने के लिए वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्राउड की बात है हम भारतीयों के लिए। इस्लामिक कंट्री में भारत का मंदिर होना। यूएई में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें अभी मैं रिसेंटली वहाँ से आया भी हूँ, तो असल में जो यूएई का गल्फ का जो अभी मॉडल चल रहा है, इवन सऊदी अरेबिया का भी, ठीक है। वो ये है कि वो लिबरलिज्म बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें ये है कि उन्होंने जो जितनी भी इनकी जो इबादत गाहें हैं डिफरेंट जो रिलीजन्स की, उसको वो बड़े जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं। ठीक हो गया। उससे ये है कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के हेड्स हैं वो भी आते हैं, ठीक है। उनको विजिट भी करते हैं, रिलेशन भी बेहतर होते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं, प्लस टूरिज्म बहुत जो है ना उसमें प्रमोट हो रहा है। ठीक हो गया। तो इधर जो है हमारे पाकिस्तान में एक रिसेंटली हमने एक चीज मैंने खुद विजिट की है, ये अटक वाली साइड पे जाए, हमारा एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अटक खुर्द के नाम से। ठीक है। अब वहाँ पे वो एक जो है ना एक एंटीक किस्म का ब्रिज भी है। तो मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे अगर ये चीज़ होती, ये गल्फ वाली साइड पे ये चीज़ होती, तो उस चीज़ को वो ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि दुनिया वहाँ पे आ जाती। दुनिया वहाँ पे और हमारा यहाँ पे नेचुरल व्यू था, इवन सिर्फ थोड़ा सा उसको मैनेज करने की जरूरत थी। तो इवन वो जो एक स्पॉट है हमारे यहाँ पे सर बहुत से ऐसे रिलीजियस प्लेस की अगर बात करें, बहुत से ऐसे मंदिर है, हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद है, पिंडी में मौजूद होंगे, कराची में अंदरून पिंडी में चले जाएं, राजा बाजार वाली तरफ चले जाएं, ठीक है। लाहौर में आप चले जाएं, वहाँ पे तो चले कुछ है, क्योंकि वो एक इस्लामी ममालिक है। ये जब अगर मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा कि अबू धाबी, ये जो इस्लामी ममालिक है, जो असल जो हमारा इस्लामी ममालिक है वो पाकिस्तान है, जिसे हमने बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल किया है। अच्छा, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, हम मानते हैं, बहुत सी कुर्बानियां भी दी है, हम ये भी मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम नफरत भी तो फैलाते हैं ना। जैसे हिंदुइज्म की बात कर लें, अगर यहाँ पे मंदिर का कह देंगे, मंदिर तोड़ना शुरू कर देंगे। बहुत से हिंदू बच्चों को आपको पता है फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत मसले हैं, लेकिन अगर हम अबू धाबी को देखें तो वो भी इस्लामिक ही है, लेकिन वो तो मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। हमारा किसी के साथ भी अब बहुत से मुस्लिम वो कंट्रीज है जिनमें ऐसा हो रहा है, तो हम जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे ना, आज हम दूसरे के उस पे होते हैं, लेकिन अब हम कोशिश करें कि टीवी पे अब मिसाल 70 चैनल चल रहे हैं, जिसमें से एक मुस्लिम चैनल है, 69 चैनल आउट ऑफ उनके कंट्री के हैं। तो वो जिसका इस धरती से कोई मतलब नहीं था, जो कोई सरोकार नहीं था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था कि इस धरती को कब्जाना है। दरअसल जब वो भारत में आया, भारत की इस भूमि पे आया, तो उसने कहा
क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानता हूं, उसके प्रचार प्रसार के लिए मुझे यहाँ काम करना है। तो उसने यहाँ लोगों का मास कन्वर्जन शुरू किया, यहाँ पे राज करना शुरू किया। तो उसने सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो अपनाई वही अपनाई कि भारत के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं जो भारत की आइडेंटिटी को सिग्निफाई करते हैं, जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें गिराकर अपने प्रतीक चिन्हों को, अपने सिंबल्स को वहां पर लगाना है। तो भारत में जो सबसे बड़ा सिंबल था वो था राम मंदिर। तो राम जन्मभूमि वो जगह है जहां पे भारत के करोड़ों हिंदुओं के सबसे आराध्य, सबसे पूजनीय जो व्यक्ति है, जो राम जी है, वो पैदा हुए थे। उसके ऊपर उसने जाकर एक मस्जिद तामीर करा दी। उसके बाद से ही लगातार, ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई रिसेंट फिनोमेना है, उसी दिन से वहां पर लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। 70 से ऊपर छोटे बड़े युद्ध लड़े गए उस जगह को रिक्लेम करने के लिए। उसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दी, तब जाकर ये मंदिर हमें मिला। और उसके बाद भी हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने, जहां पर 80% लोग हिंदू हैं, वो कोर्ट के सहारे बैठे रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम जाकर कोई वायलेंट तरीके से इसे रिक्लेम नहीं करेंगे। हम कोर्ट में गए, बाकायदा कोर्ट ने हमारे एविडेंसेस माने, हमने 450 से ज्यादा एविडेंस दिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, हमने वेद और जो भारत के यहाँ सरकारी रिकॉर्ड थे, अंग्रेजों के रिकॉर्ड हो, मुगल काल के रिकॉर्ड हो, सारे कोर्ट में पेश किए। उसके बाद कोर्ट ने कहा हाँ ये आपकी जगह है। वो 67 एकड़ भूमि हमें दी गई। उसके बाद हमने वो मंदिर बनाया। उसमें भी सरकार का कोई सहयोग नहीं है। जब ट्रस्ट बना तो सरकार ने सिर्फ 1 रुपए दिया। उसके बाद भारतीयों ने 3200 करोड़ रुपए अपनी जेब से दिया। वो गरीब महिला जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, उसने भी 10 रुपए दिए। और जो अंबानी है उसने भी करोड़ों रुपए दिए। हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो पैसा दिया, तब जाकर वो मंदिर बना। 3 मंजिला मंदिर है, उसकी पहली मंजिल तो उस पैसे के ब्याज में बन गई। वहां पर आज इतना लोग सवाल कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा लगाने की आखिर जरूरत क्या थी? मतलब क्या ये सवाल, क्या आप ये सवाल मक्का में जाकर पूछ सकते हैं कि वहां पर इतना पैसा क्यों लगाया जाता है? नहीं पूछ सकते ना। क्या आप पूछ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामाबाद में क्यों बनाई जा रही है? हमारा धर्म है, हमारी मान्यताएं है, हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं, हम किसी और पे तो नहीं खर्च कर रहे ना। हमारा पैसा, हमने आपसे पैसा नहीं मांगा, हमने पैसा इकट्ठा किया, हमने बनाया और उस आइडेंटिटी को रिस्टोर किया। दरअसल दिक्कत उन लोगों को है जो बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठकर ये कहते हैं कि हमने 17 बार उस सोमनाथ का मंदिर गिराया, जो खड़े होके कहते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे। दिक्कत उन लोगों को है, लेकिन वो ये नहीं समझते जिन्होंने सोमनाथ को 17 बार गिराया, आज वो चप्पल पहनकर जंगलों में या फिर पहाड़ों में भटक रहे हैं। और उस सोमनाथ को 18वीं बार खड़े करने वाले लोग एक बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन चला रहे हैं। आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, 4थी सबसे बड़ी आर्मी है। तो आज सोमनाथ को जो सोमनाथ वाले हैं वो कहाँ हैं और उसे गिराने वाले कहाँ हैं? देखिए, दुनिया क्या सोचती है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आराध्य, हमारे जो भगवान है, उसे स्थापित कर रहे हैं, उन्हें